कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1951 की महत्वपूर्ण घटनाएं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। ये सारा डेटा आपको एक साथ मिल जाएगा, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करिए। आप लाइक कमेंट शेयर जितना अधिक करेंगे उतना अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना देखना है 1951 ईस्वी में दिल्ली में पहले एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। एशियन गेम्स जो पहला था उसका आयोजन किया गया 1951 ईस्वी में। कहां पे? दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे? पहला एशियन गेम्स और 1951 में देखिए एक है तो एक ही, तो एक में ही एक माने पहला एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के जो बड़े इवेंट होते हैं उसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं। सभी को पता हो इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उद्घाटन करने वाले कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका केसी नियोगी, इनकी अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। इसका कार्यकाल आपका 51 से 56 तक था। और ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो करों का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा स्टेट और सेंटर के बीच किस तरह से किया जाए उसी संबंध में ये अपनी सिफारिश देता है। विशेष हम लोग इसके बारे में पॉलिटी में पढ़ेंगे। एक चीज और आप ध्यान रख लेंगे क्या कि वर्तमान में जो है वो 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। कौन? एन.के. सिंह। ये करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? एन.के. सिंह। जो आपका कार्यकाल है 15वां वित्त आयोग का, इसका कार्यकाल होगा 2021 से लेकर के 26 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रथम लोकसभा चुनाव 51 से 52। क्यों लिखे ऐसा? 51 में शुरू हुआ ये और समाप्त हुआ 52 में जाकर के। ठीक है, ऑप्शन से देखना है कि किस तरह से ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट आपका प्रथम संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया जाता है, जानते होंगे। तो जो पहला संविधान में संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो 1951 में हुआ। और इस माध्यम से क्या हुआ? तो 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 8 अनुसूची पहले से था, यहाँ पर अमेंडमेंट करके 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया। हम लोग पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका देखिए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है पहले प्राइवेट था, 1951 में सरकार जो है इसको अपने अंडर ले लिया और सरकारी बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28 फरवरी, यहाँ पे क्या हुआ? तो पेरिस संधि के तहत, पेरिस जानते हैं फ्रांस की राजधानी है, वहां पे एक संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी। तो उसी के तहत जो है वो यूरोपियन कोयला और स्टील संगठन का स्थापना किया गया, इसका गठन किया गया। ध्यान रखना है ये जो संगठन है 6 देशों के द्वारा मिलकर के किया गया। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इटली। ध्यान रखिएगा इन 6 कंट्री को इनर 6 कंट्री कहा जाता है। ये सभी के सभी यूरोप महादेश में है और इनर 6 कंट्री कहा जाता है। आपके पास मैप हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये जेएसएससी के एग्जाम में भी पूछ चुका है, वैसे हर एग्जाम के लिए भी आई है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सभी लोग जानते होंगे पंचवर्षीय योजना, अभी तो समाप्त हो चुका है, अब नहीं है, लेकिन पहले चलती थी 5 वर्षीय योजना। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका शुरुआत हुआ और पहला पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक चला था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ध्यान रखिए मॉडल का क्या नाम है? हेराल्ड डोमर मॉडल। इसी मॉडल पर आधारित था और कृषि पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस था। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि हर वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। क्या बोले? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, इसलिए कृषि पे फोकस करना जरूरी है। आप जानते होंगे कृषि होगी, खेती होगी, तभी भोजन मिल पाएगा, पेट भर पाएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसमें फोकस किसको किया गया था? कृषि को, एग्रीकल्चर को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का वो स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सभी लोग जानते होंगे मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाता है हर साल। तो जो मिस वर्ल्ड वो जो इवेंट है उसकी शुरुआत 51 में ही हुई है। ठीक है। उसके बाद सिंदरी में खाद कारखाना का उद्घाटन किया गया। सिंदरी धनबाद में खाद कारखाना का उद्घाटन किया गया और ये एशिया का पहला खाद कारखाना है। ध्यान रखें और ध्यान रखिए सभी लोग कमेंट और शेयर जरूर करें। आप कमेंट और शेयर करते रहेंगे तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाएंगे।